सर मैं जेके आर्या सेंट्रल रेलवे जोन से डिप्टी एसएस कॉमर्शियल दादर एज ए कल्चरल कोटा में आया हूँ सर, और मेरी नियुक्ति जीएम कोटे से हुई है। और मैं संगीत के साथ साथ सामाजिक संगठन और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को लेकर चलने वाला एक मैं पुजारी हूँ बाबा साहब का। और इसी के माध्यम से सर मैं समाज को एक संदेश देता हूँ कि किस तरह से हम अपने लोगों को एक हम आर्थिक आज़ादी, क्योंकि साहब ने तो सामाजिक आज़ादी दे दी है, पर एक आर्थिक आज़ादी कैसे मिलेगा इस पर मैं एक काम कर रहा हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि आज आपके साथ मेरा ये मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया। जी आर्य साहब, एक कोई भी बाबा साहब से संबंधित एक गज़ल या गाना गाएं। सर थैंक यू, आपने ये मौका दिया मुझे। मैं 4 लाइन में बोलना चाहूँगा सर। बहुत आपका बिजी शेड्यूल में भी आपने ये मौका दिया मुझे। कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत कड़ा है सफर, थोड़ी दूर साथ चलो। आ आ आ आ ये हम सब की मुलाकात ही गनीमत है, ये हम सब की मुलाकात ही गनीमत है। किसे है कल की खबर, किसे है कल की खबर, थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत कड़ा है सफर, थोड़ी दूर साथ चलो। आ आ आ आ अभी तो जाग रहे हैं चराग राहों के, अभी तो जाग रहे हैं चराग राहों के, अभी तो दूर शहर, थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत कड़ा है सफर, थोड़ी दूर साथ चलो। आ आ आ आ आ सर आपके माध्यम से आर्य साहब, ये आपको ये जो प्रेरणा है, आप नौकरी के साथ साथ एक आपकी हॉबी है कि एक कल्चर प्रोग्राम और इस तरीके के गाने गाना, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर ये तो मेरा सौभाग्य है सर कि मेरे माता पिता का एक मुझे ऐसा संस्कार मिला सर कि किस तरह से मुझे जीवन में अपने उत्थान के साथ साथ समाज को लेकर चलने की बात आई। मुझे ये सौभाग्य मिला, माननीय बीके खोया साहब के साथ मैं आया सेंट्रल रेलवे में, और इनके माध्यम के तौर से मैं ऑल इंडिया ST SC रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, जो इतना बड़ा एक हमारा एसोसिएशन
जो आज भारत में एक अपनी एक अलग पहचान बनाती है। और इसके पूरा श्रेय सर केवल से केवल दो हमारे गुरु को देंगे हम, कि माननीय BL बैरवा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे माननीय अशोक कुमार साहब जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। सर मैं जीवन में एक ही चीज़ देखा सर कि लोगों को किस तरह से हमको आगे लेके चलना है, समाज के उत्थान के लिए किस तरह से हमको आगे लेके चलना है, सबको लेते हुए आज मैं बस तीनों महामानव बोलूँगा सर। ये मेरे लिए बहुत आर्य जी, जिस तरीके से लोग और भजनों में अपनी एक रुचि रखते हैं, तो आपने ये बाबा साहब को और भगवान गौतम बुद्ध को ही क्यों चुना अपने सर ये बहुत बड़ी बात आपने किया सर। जीवन में एक ही चीज़ सीखा सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अगर आज मैं खड़ा हूँ सर, तो उसका श्रेय मैं अपने बाप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दूंगा सर, क्योंकि हमारे ऋणी है सर, हमारा पूरा हमारा जीवन ऋणी है, हमारा पूरा खानदान ऋणी है, मेरा समाज ऋणी है, मेरा देश ऋणी है। कि जिस व्यक्ति ने सर, कि किसी को ऐसा अधिकार नहीं था सर कि हम पढ़ लिख सकें और कुछ अपने मुकम्मल हो सकें, पर सर अद्भुत जो जीवन मिला है। माता रमाई को मैं सम्मान करता हूँ कि ऐसा माता के गोद में डॉक्टर भीमराव साहब का जन्म हुआ कि आज भारत देश अगर देश प्रेम, समानता, बंधुत्व और मानवता की अगर विचारधारा में चले सर, तो उसके प्रेरणा स्रोत हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। आर्य साहब, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आज देखा गया है कि कुछ संगठन और कुछ, मैं संगठनों की बात करूं, संस्थाओं की बात करूं, कि बाबा साहब को टोकरे में रखकर बेचने का काम कर रहे हैं। जो बाबा साहब के बनाए हुआ जो रास्ता है, बाबा साहब का जो मिशन है, वो सिर्फ हवा में ही है, लेकिन जो एक काम, आपके एक दर्द आपके सीने में मुझे झलकता नज़र आ रहा है कि बाबा साहब की जो विचारधारा आपके यहाँ कूट कूट के भरी हुई है। सर ये तो मेरा सौभाग्य है सर कि मैं इस स्कूल से पैदा हुआ हूँ, और मुझे फ़ख्र है, मुझे कोई हर्ज नहीं कि मैं बाबा साहब का औलाद हूँ और बाबा साहब का औलाद रहूँगा। जिस तरह से बाबा साहब ने भारत की एक आर्थिक के साथ सामाजिक एवं एक मानवतावादी विचारधारा के साथ जो उन्होंने संदेश दिया है सर, आज का युवा पीढ़ी, जो बाबा साहब का एक संदेश था कि जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ इसको पालन करना है, अपने जीवन के जो भी आर्थिक आपको लाभ मिलता है उसका जो 25% समाज के लिए देना है सर, उनमें से हम लोग ऐसा कि हम 50% देंगे सर समाज के लिए। अरे साहब, एक चीज़ और आया है कि बाबा साहब को सब मानते तो हैं, लेकिन बाबा साहब को जानते भी सब लोग हैं, लेकिन बाबा साहब की बात को मानते नहीं हैं। बाबा साहब ने कहा कि भाई आप शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित तो हो गए सर और संगठित भी हो गए, लेकिन संघर्ष वाली जब बात आती है, एक्चुअल में मेरा समाज इस चीज़ को समझ नहीं पाया सर। मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, बहुत बड़े बड़े विचारधारा और बड़े बड़े लोग मानने वाले लोग हैं, पर एक चीज़ बोलता हूँ सर कि किसी भी मार्ग को पाने के लिए, किसी भी एम को पाने के लिए एक रास्ता दिया है, सीखा, संगठित रहा एवं संघर्ष करा। जी एक्चुअल में क्या है, मेरा समाज पहले संघर्ष कर रहा है, उल्टा चल रहा है। बाबा साहब का जो एक वर्ड है सर, 3 वर्ड है, मूल मंत्र, वो तीनों मूल मंत्र को अगर हमारा समाज समझ लेगा सर, तो मेरे ख्याल से बाबा साहब का सपना साकार हो जाएगा। और मैं डंके के चोट बोलता हूँ सर कि JK आर्य जब तक जिंदा है, बाबा साहब के इस विचारों को समाज तक हमेशा फैलाऊंगा। ये मेरा सौभाग्य। आप JK आर्य जी, एक बात और समझ में नहीं आती है कि जैसे आप हैं, आप एक बोल्ड मेरे को कर्मचारी नज़र आ रहे हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि अगर हम बाबा साहब की बात करेंगे तो हमें अफसर हमें परेशान करेगा, हमें सरकार परेशान करेगी। लेकिन सर, ये देखने में बहुत ही कम लोगों के अंदर आता है, जैसे कि आपके अंदर एक ऐसी भावना बनी, बहुत अच्छी भावना है कि आप बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। सर, एक मैं फख्र के साथ बोलता हूँ सर कि भारत में ऐसा कोई समाज नहीं है सर जो बाबा साहब को न मानता हो। जी, इनकी मजबूरी हो जाती है, इनकी मजबूरी हो जाती है सर। एक्चुअल में भारत एक ऐसा महान देश है सर कि विभिन्न भाषाई जी, विभिन्न संस्कृति के लोग जी, बाबा साहब का ही ये बनाए हुए कानून के अनुसार चलता है सर। और जो आज जो प्रेम और सौहार्द के साथ हम जीवन यापन कर रहे हैं सर, इसका पूरा श्रेय आज समाज को अगर कुछ जाता है
तो बाबा साहब के उस संविधान के लिए कि जिन्होंने सबके लिए एक राइट दिया है, सबके लिए कि समानता, सब धर्मों का हमको सम्मान करना है, सबके विचारों का सम्मान करना है और सबको लेके चलना है। ये भारत की ऐसी एक संविधान बाबा साहब ने दिया साहब कि इसमें गरीब से गरीब आदमी भी, अमीर से अमीर आदमी भी इस चीज़ को लेके चलता है सर। जी के आर्य जी, आपको इस चैनल के माध्यम से, नेशन न्यूज इंडिया के माध्यम से आपको लाखों लोग देख रहे हैं, सर। आपको इंडिया ही नहीं आपको विदेश भी देख रहा है, Thank you, तो आप उन कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो बाबा साहब को जानते तो हैं लेकिन उनकी मानते नहीं हैं? सर मैं एक ही संदेश करूंगा कि मैं तो पहला बाबा साहब की एक किताब है साहब जो मैं पढ़ के मैं आज परिवर्तन हुआ हूँ सर। जी। मैं आर्य समाजी हूँ, JK आर्य लिखता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे जनेऊ पहनाया था जी सर। जनेऊ पहनने के बाद भी 2007 में जब भी मुंबई में आया मैं देखा कि बाबा साहब के धूल वंदना जो सर अभी आने वाला 6 दिसंबर को है जी सर, लाखों की भीड़ सर। और मैं सेंट्रल रेलवे को इसका बहुत बड़ा मैं श्रेय देता हूँ कि हमको ऐसा शक्ति मिला है सेंट्रल रेलवे को, मुंबई डिवीजन को खास करके, कि सर हम लोगों की ये सेवा कर पाते हैं। और बाबा साहब के जो उनका जो एक समाधि स्थल है सर, आज भी सम्मान से उस जगह को लोग पूजने आते हैं। और छोटा सा एक सर धूल है, हम कण है कि वो बाबा साहब को आज नतमस्तक करने के लिए पूरा दुनिया आता है सर। ये बहुत सौभाग्य की बात है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर समाज में, परिवार में अपने को अगर ऊपर ले जाना है जी, सामाजिक के साथ साथ अगर आर्थिक उन्नति चाहते हैं, तो मैं एक ही वर्ड बोलूँगा सर कि धम्म के ऊपर बाबा साहब ने एक किताब लिखा है सर। उस किताब को जरूर पढ़िए। और बाबा साहब का जो पूरा जीवन है, चरित्र है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। हाँ, भगवान बुद्ध और उनका धर्म सर। थैंक यू सर। हाँ, ये किताब का नाम है। और मैं ऋणी हूँ सर कि मेरे पिताजी बोले कि बेटा तू मेरे लिए स्वतंत्र है, तू भले ही हिंदू पैदा हुआ है पर बौद्धिस्ट होके तू मरना चाह रहा है, ये बहुत बड़ा तेरा एक डिसीजन है सर। बाबा साहब की बात कह दी आपने। बाबा साहब ने भी कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस में नहीं था। और बाबा साहब ने सन 1956 को ये कहा था कि मेरे बस में नहीं है लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। बहुत अच्छी बात। JK आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने से। ओके।